अबे मैं भी जाऊंगा। ऐत की तू जाएगा तो अंदर बढ़न नहीं देंगे क्योंकि वो नीचे अंदर कुछ टूट फोड़ रहे। शुरू से बहुत घबरा रहा था गदर 2 के लिए बिकॉज वो ऐसी पिक्चर है हमारी गदर के उसको मैं नहीं चाह रहा था कि कहीं उसका स्वाद खराब हो जाए। बहुत डरता था, इसलिए मैं जब भी कुछ बोलते थे मैंने नहीं 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 नहीं। पर इस बार जब इन्होंने आके कहानी सुनाई, उसका सीड सुनाया तो मुझे अच्छा लगा। तो ऐसा डियर लेट्स लगता है इसमें हम कर सकते हैं। एंड देन फिर ये लोग आपस में लग गए। हमारी इंडस्ट्री बॉलीवुड हो गई है। हम पहले हिंदी सिनेमा थे, तो वही मैं बोल रहा हूँ, उसी में गर्व रखना चाहिए। हमें क्यों नाम लेना किसी इंडस्ट्री का, वो हॉलीवुड है तो हम बॉलीवुड क्यों बने। हाँ तो मैं यही बोल रहा हूँ ना सर। ग्रेट प्राइड बीइंग इंडिया एंड बी इंडियन एंड वी शुड बी नोन एज ए हिंदी Yes. इंडस्ट्री। तो क्या रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू डू दैट। हमें हम किसी से कम नहीं। बिल्कुल सर, हम किसी से कम नहीं। जैसा जिंदाबाद जिंदाबाद है, था रहेगा। बी प्राउड, कभी शर्माओ मत के तुम कौन हो, तुम ही तुम हो और कोई नहीं है। वेरी गुड, वाह 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 वाह। जैसे आज कोई जर्नलिस्ट मुझे बोल रहा था, यार एट दिस एज सनी देओल इज पुलिंग द ऑडियंसेस, ही इज द टॉम क्रूज ऑफ इंडिया। आई सेड तूने न्यूज नहीं सुनी, अमेरिकन टेलीविजन पर आ रहा है, किसी ने बोला टॉम क्रूज इज द सनी देओल ऑफ हॉलीवुड। सनी, क्या ज्यादा मुश्किल था? आप बहुत शाय किस्म के इंसान हैं, इस फिल्म में आपने फ्रंट फुट पर प्रमोशन किया है। ज्यादा मुश्किल क्या था 3 चीजों में से? उस कैरेक्टर में ढलना फॉर गदर 2, शूटिंग या प्रमोटिंग द फिल्म? देखिए इस बार मैं सब में ढल गया था। क्योंकि क्या है, मैंने बहुत लंबी जर्नी देखी है अपनी लाइफ की, और पापा तो कब से, और हमारा पूरा परिवार ही वैसा है, और वही हमारी एक जो हमारे परिवार की चीज है। आई थिंक पूरा देश हमें जानता है और वी आर कनेक्टेड, उनको पता है हम कैसे हैं। पापा ने जो सिनेमा किया आज तक किसी ने वैसा सिनेमा नहीं किया। एक एक्टर है जिसने हर जॉनर की फिल्म बनाई और वो सुपरहिट रही है। बिल्कुल। कहाँ आज का एक्टर कोई ऐसे बताएगा कि मैंने कॉमेडी की, ड्रामा किया, एक्शन किया, सत्यकाम, सब हर तरह की, चुपके इमोशनल रोल्स, और सब फिल्में हिट रही हैं। आज के जमाने में एक एक्टर ऐसा नहीं है, और पिछले जमाने में नहीं था, सिर्फ पापा थे, लेकिन उन्होंने कभी बोला नहीं। सही। जनता देख रही थी, जनता जानती थी, इंडस्ट्री नहीं बोल सकती थी, बिकॉज वो बहुत ही बड़ा आदमी था, वैसा बनना मुश्किल था। तो ऐसे आदमी के बारे में ना बढ़ाई की जाए इंडस्ट्री, तो उसे शांत रखती है। और हम भोले वाले आदमी हैं, हमें क्या लेन देना कौन क्या बोलता है, हम तो जनता के साथ जुड़े हुए हैं। और आज भी जो हो रहा है वो जनता को चाहिए था। जनता ने तारा सिंह को अपने दिलों में, सकीना को अपने दिलों में, ये परिवार को अपने अंदर बना के रखा हुआ है, बिकॉज वो चाहते हैं हम भी इसी तरह का परिवार हो। और वो परिवार की जो ताकत है उसका प्यार है। और जब मुश्किल आ जाती है तारा के ऊपर, तो तारा खड़ा हो जाता है, फिर उसके साथ कौन जुड़ता है? रब उसके अंदर आ जाता है। तब बिल्कुल मुश्किल के वक्त हर फैमिली में रब आ ही जाता है, और वही ताकत होती है जिसको मिरेकल कहते हैं। एंड दैट्स अ रियलिटी, एंड दैट्स व्हाट लोग जुड़ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बिकॉज दे कैन सी दैट कैरेक्टर, दे कैन सी ऑल दैट थिंग हैपनिंग ओवर देयर, एंड दे आर लविंग इट, एंड दे आर लविंग इट। एंड माई प्रॉमिस टू ऑल माई फैंस, ऐसी ही फिल्में मैं बनाऊंगा, ऐसी ही अच्छी फिल्में बनाऊंगा। क्योंकि जब भी हम कहते हैं ना, ये क्या बोलते हैं, मासेस, व्हाट डू यू मीन मासेस? पब्लिक इज पब्लिक, पब्लिक मीन्स हम सब पब्लिक हैं। आप क्या मास बोल के उसको नीचे कर रहे हो? आपको कोई बड़े हो? आपको सालों को अकल नहीं है जो अपने आप को अलग करता है, उसको समझ ही नहीं है हिंदुस्तान क्या है। हिंदुस्तान समझो, अपने मुल्क को समझो, अपने घर को समझो। और ये जो बाकी चीजों को हम लोग ले लेके चलते रहते हैं, उसकी नकल कर दी, इसकी नकल कर ली, अपने आप को उभारो। कला वो होती है, हमारे यहाँ कला थी, हमारे यहाँ इतनी सारी कला थी, पूरा देश में जितनी कला थी, पूरी दुनिया हमारी कला चोरी करके ले गई है, और कहां से कहां पहुंच गई है हमें पता ही नहीं हमारी कला कहां थी। हमारी कला है वहां, उनको मत देखो, वो तो आगे जा रहे हैं, बिकॉज वो उसको फाइन ट्यून कर रहे हैं, हम उनकी नकल करते हैं। हम अपने आप से कोई नई चीज बनाए। मुझे कभी कोई कहता है यार ये सीन है उस पिक्चर का, ऐसे करे, मतलब क्या
सोच नहीं सकते कोई और नया सीन. I never like to do any scene which is I've seen anywhere done. And I said that's the way it should be. जिंदगी में कितने किस्से हैं, कितने हादसे हैं, आपको क्यों एक ही चीज के पीछे पड़ना है? एंड मुझे आजकल क्यों ऐसे मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने पॉडकास्ट देख रहा था, सुन रहा था, और मुझे लग रहा है जो नई जनरेशन आ रही है अब, I somehow feel I'm connecting with them because वो चाह रहे हैं कि अपना देश ढूंढना चाह रहे हैं. Yes. वो देश ढूंढना चाह रहे हैं, क्योंकि स्कूल में भी हमारे देश के बारे में कुछ पढ़ाया नहीं जाता. वो हमारा कल्चर ढूंढना चाहते हैं, वो हमारी हिस्ट्री सब कुछ ढूंढना चाह रहे हैं. एंड दे आर गोइंग आउट एंड डूइंग इट. तो मुझे बहुत भरोसा है कि फिर से वी विल हैव दैट काइंड ऑफ अ टैलेंट विच वाज देयर, विच इज नॉट एग्जिस्टिंग मच नाउ. मैं किसी की मैं वो नहीं बुराई नहीं कर रहा. दे आर डूइंग, एवरीबडी इज टैलेंटेड, बट वो बात होनी चाहिए जहां पर कुछ किया, खुश हुए, आगे चले. ये नहीं कि अभी मैं ये हो गया तो अभी मैं वो करूंगा, ऐसे करूंगा, वो कुछ नहीं होता. एंड मैं बहुत ज्यादा बोल गया. लव यू. सनी सर के साथ क्या होता है ना कि आपका सीना भी ज्यादा चौड़ा हो जाता है. तो उनके साथ काम करना एक एक्टर का ड्रीम होता है, क्योंकि हाँ वो बहुत बड़े एक्शन स्टार हैं, मैं तो बचपन से देखता आ रहा हूं, बट उनके जो इमोशनल सीन्स हैं, जो उनका प्रेपरेशन है, जो जिस तरीके से वो जब उनके हाथ में स्क्रिप्ट आती है तो जिस तरीके से वो अपनी चीजें प्लान करते हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं करता, ना वो खुद बात करते हैं उसके बारे में. वो तो कुछ बात नहीं करते हैं. He only lets us work, talk for it. तो मैं एक किस्सा शेयर करूंगा. वो जो एक सीन है जहां पे ये थप्पड़ मारते हैं मुझे, तो वो सीन का प्लानिंग हो रही थी, कहाँ पे लेंगे, घर के बाहर लेंगे, घर के रूम के अंदर लेंगे. तो मैं देख रहा था दूर से सनी सर को, एंड लंच ब्रेक था, बट सनी सर वहां पे थे. एंड जैसे थिएटर में हम करते ना, ये जैसे स्टेज है वैसे ही वॉक कर रहे थे, एंड ही वाज स्टेजिंग द सीन इन हिज माइंड, हाउ ही इज गोइंग टू डू इट. एंड आई एम वाचिंग हिम फ्रॉम फार, और अचानक मेरे मुंह से निकलता हाँ सर, ऐसे ऐसे. एंड इन्होंने भी मेरे को एक लुक दिया. मैं थोड़ा चुप हो गया कि सर अपने उसमें जोन में है. बट देन ही वाज वॉकिंग, एंड जब मैं इनको नोटिस कर रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था, इतने इमोशन के साथ भी वो प्रेपरेशन करते हैं कि मुझे पता था कि कितना तेज तमाचा पड़ने वाला है. 2.5 किलो के हाथ से. 1 किलो के हाथ से. तो बहुत ही इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस है. एंड अगर आई थिंक ही इज द फाइनेस्ट एक्टर ऑफ इंडिया इन द 100 years of Indian cinema. There is no one like him in India or in the world. So wonderful, wonderful. तो इनका भी शर्मा जी हमेशा बहुत बड़े बड़े नंबर्स बोलते हैं, समझे, और डिलीवर भी करते हैं. और जब मैं काम करता हूँ फिर बोलता आपने बोल दिया, चलो भी मेरे को मेहनत करनी पड़ेगी. पर सर डिलीवर सीन लेकर आ जाएंगे, सीन होता था और मैं बोला ये क्या है, हाँ चलो करते हैं करते हैं करते हैं करते करते. बिकॉज आई एम अ, राहुल भी बैठा हुआ, ही नोज मी, आई एम एन एक्टर्स डायरेक्टर. मैं कोई वो प्रिपरेशंस नहीं करता, ना मेरे पास कोई स्क्रिप्ट मैं पढ़ता हूँ, मैं कुछ नहीं करता. मैं सिर्फ कहानी सुन के रूप में आ जाता हूँ, कैरेक्टर आ जाता है, और फिर फ्लो में जाते हैं. हाँ नहीं, फिर देन मुझे भी नहीं पता ऑन द स्पॉट मैंने क्या करना है, क्योंकि मैंने प्रिपेयर नहीं किया. मैं वो कैरेक्टर को अंदर ले लिया, और फिर जब हम वहां करते हैं तो वो सीन का, जब वन एक्टर डज इट, द अदर कैचेस इट, और उसके साथ इसी तरह इट्स अ मैच. इफ आई गिव अ शॉट, दूसरा अच्छा खेलेगा तो अच्छा मैच हो जाता है. तो फिर उस हिसाब से एनर्जी बनती है. दैट्स द बिलीव, दैट्स मैं वैसे करता हूँ. मैं ये नहीं कि ये लाइन आई है तो इसको मैं ऐसे बोलूंगा, यहाँ पे ये पिच करूंगा, वो करूंगा. यू नो मोस्ट ऑफ द पीपल डू दैट एंड दैट्स नो हार्म इन इट. एवरीबडी हैज देयर वे ऑफ परफॉर्मिंग, बट माई वे ऑफ परफॉर्मिंग इज दैट वे. सो जब ये देते थे फिर मैं बैठता था, सोचता था, चिढ़ता था, लड़ता था और करता था, नहीं ये नहीं, ये हटाओ, ये करेंगे, करते करते एंड देन व्हेन आई वुड परफॉर्म इट, दे कुड अंडरस्टैंड कि मैं कहां जाना चाह रहा हूं. Because unless you don't perform, you can't understand what will be the magnitude of the scene जो हम लाना चाह रहे हैं. लिख तो दिया, लेकिन वो शब्दों का मतलब और वो शब्दों की फील आना और चेहरे पे आना, ऐसे नहीं बोल दिया. So that's what makes these scenes, you know, बन जाते हैं. फिर बोलो फिर से करो, नहीं होते.